आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? किसी कंडक्टर के सिरों पर जब विभवांतर लगाया जाता है तो क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जब इनके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन से और साथ ही साथ आयन से टकराते हैं। और जब ये आयन से टकराते हैं तो जो एनर्जी ये लिए रहते हैं अपनी एनर्जी खो देते हैं। लेकिन यह एनर्जी कहाँ खर्च होती है? कोलिजन में। तो कोलिजन में जब खर्च होती है तो यही किया गया कार्य, टकराने में जो कार्य होता है वही ऊष्मा के रूप में कंडक्टर पर आता है। और इसमें आप दिखाया गया है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये पॉजिटिव आयंस हैं। अगर हम कंडक्टर में सपोज कर लें कि P और Q ये रेजिस्टेंस है, इसका प्रतिरोध R है, इसमें I धारा प्रवाहित की जा रही है, V विभवांतर लगाया गया है, तो Q चार्ज को Q से P तक आने में सपोज कर लेते हैं कि टाइम T लगता है। अब इस समय में जो आवेश का प्रवाह हुआ वो कितना हुआ? Q इक्वल टू I इंटू टी। V इसके सिरे पर लगाया गया विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस है P और Q के बीच में। तो किसी आवेश को Q से P तक लाने में कुछ कार्य होगा और यह किया गया कार्य होगा W बराबर Q इंटू V, और Q की वैल्यू है I इंटू टी, ये हो गया W इक्वल्स टू वी आई टी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सर्किट। किसी परिपथ में यह किया गया कार्य ही उसकी वैद्युत ऊर्जा है, अर्थात जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यह हीट एनर्जी में परिवर्तित करने लगता है। तो E इक्वल्स टू वी आई टी और इसका यूनिट होगा जूल। E इक्वल्स टू वी आई टी जूल हुआ। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पी आर, अगर तार का प्रतिरोध R है तो ओम के नियम से V इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे तो E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और I की जगह पर V बाई आर, ये मिल जाएगा E इक्वल्स टू वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी जूल। 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, और जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको जूल में दिखाया जाता है। इसलिए इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तो H इक्वल्स टू, ये रेट है, E अपान 4.18। अब इससे वैल्यू पुट कर देंगे तो वी आई टी अपान 4.18 को नॉर्मली 4.2 भी लिया जाता है। तो जो फार्मूला होगा हीट प्रोड्यूस्ड इन कंडक्टर, दैट इज H इक्वल टू वी आई टी बाई 4.18 R2, इसी तरह से आई स्क्वायर आर टी बाई 4.2 या वी स्क्वायर बाई आर टी कैलोरी। इलेक्ट्रिकल पावर, वैद्युत शक्ति क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस द्वारा 1 सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, उसी को हम उस इलेक्ट्रिक डिवाइस का इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम, P इक्वल्स टू E बाई टी। E की वैल्यू अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा I स्क्वायर आर टी, तो वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन टी, ये मिल गया P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। टी कैंसिल हो गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वैल्यू पुट कर देंगे V के टर्म में तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, इसी तरह से R इक्वल टू वी बाई ए पुट करेंगे तो P इक्वल टू वी इंटू आई। अर्थात पावर के लिए फार्मूला हो गया V इंटू आई, अर्थात उस परिपथ में कितना विभव लगाया गया था चालक के सिरों पर और उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो, दोनों का प्रोडक्ट। इसी तरह से रेजिस्टेंस और करंट के टर्म में I स्क्वायर आर
पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में V स्क्वायर बाई R। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज जूल पर सेकेंड आर वाट। वाट से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल W। 1 वाट क्या है? अगर किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक के सिरे का विभवांतर 1 वोल्ट है, तो उस परिपथ में जो पावर होगा वह 1 वाट होगा। वाट बहुत ही छोटी यूनिट है, इसलिए यहाँ पर हम बिगर यूनिट यूज करते हैं। 1 किलोवाट दैट इज 10³ वाट, मेगा 10⁶ वाट। लेकिन जो प्रैक्टिकल यूनिट है यह हार्स पावर है। जैसे हम लोग घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं वो हम कहते हैं कि 1 हार्स पावर का है, हाफ हार्स पावर का है या 2 हार्स पावर का है, ऐसे। तो 1 हार्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। लेकिन इसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी? कॉमर्शियल यूनिट और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको कि BOTU या सिंपली यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट क्या है? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट कर दें तो किलो के जगह पर 1000, आवर है तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब 1 यूनिट होता कितना है? 1 यूनिट होगा कितना? जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 किलोवाट का हो और उससे कंटिन्यूअस 1 घंटे अगर काम लिया जाए तो जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वह 1 यूनिट होगी। जैसे हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है वह सीधे यूनिट बताता है। तो जब सीधे यूनिट बताता है तो उस यूनिट को हम कैसे चेंज करेंगे या कैसे निकालेंगे कि इतनी यूनिट है? तो उसके लिए नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू कितने अप्लायंस है, पावर ऑफ अप्लायंस वाट में कितने वाट का है, टाइम आवर में अपॉन 1000। अर्थात अगर हमारे घर में 10 बल्ब जल रहे हैं और एक बल्ब 100 वाट का है तो n की वैल्यू हो गई, 10 बल्ब थे, पावर कितना हो गया? 100 वाट हो गया। टाइम अगर 6 घंटे चलता है तो 6 और बटा 1000। अब ये जो कैलकुलेशन से मिलेगा वह मिलेगा यूनिटों की संख्या। और जो कास्ट होता है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज इतना है तो उससे मल्टीप्लाई कर देने पर पूरे महीने का बिजली का बिल निकाल सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को हम 3 तरीके से संयोजित करते हैं। पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इस तरह से आप बाहर का सिरा आप देखेंगे कि यह बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और फर्स्ट सिरा जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आ गया। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में विशेषता क्या होती है कि यदि इसमें विभवांतर भी लगाया जाए और I धारा प्रवाहित हो रही है तो R1 में भी धारा I होगी, R2 में भी होगी, R3 में भी होगी। लेकिन R1, R2, R3 के सिरे का जो विभवांतर होगा वह अलग अलग होगा, इसलिए इनकी क्षमता के हिसाब से V1, V2, V3। तो हमने इसमें देखा कि धारा का मान समान है, तो जो भी विभवांतर लगाया गया है यह V1, V2, V3 के बराबर होगा। अर्थात V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इक्वल्स टू IR। तो IR1, IR2 प्लस IR3, I कॉमन ले लिया आपने, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V अपान I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपान I जो है RS, अर्थात इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह
आर एस होगा। तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो 3 रजिस्टेंस के लिए था। अगर बहुत से रजिस्टेंस हैं और सीरीज में जुड़े गए हैं तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस RN। और सिंप्लीफाई करके हम इसको दिखा सकते हैं कि समेशन आर आई की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी। इन पैरेलल सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक जगह और दूसरे सिरे दूसरी जगह जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि R1 R2 R3 का पहला सिरा A पर और दूसरा सिरा B पर। A बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, B बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि चालक के सिरों R1 R2 R3 के सिरे का जो विभवांतर है वह बैटरी द्वारा लगाए गए विभवांतर के बराबर है। अर्थात इसमें इनकी क्षमता के हिसाब से धारा का प्रवाह होगा। तो पहले प्रतिरोध में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। कुल धारा प्रवाहित हो रही है I, अर्थात यह I यहाँ पर बंट गई। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड बाई ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V बाई R। तो फर्स्ट के लिए हो गया V बाई R1 प्लस सेकेंड के लिए V बाई R2 प्लस V बाई R3, थर्ड के लिए V की वैल्यू तीनों के लिए सेम है तो V को कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V को रिवर्स कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू हो गई 1 बाई RP। RP स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये इसकी वैल्यू हो गई। अर्थात जब सीरीज में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें जो इसका न्यूनतम प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध से भी कम तुल्य प्रतिरोध आता है। अगर हम सपोज कर लें कि सिर्फ दो ही प्रतिरोध R1 और R2 जुड़े हुए हैं तो 1 बाई R इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो सिंप्लीफाई करेंगे R1 प्लस R2 बाई R1 इंटू R2, या सीधे अगर निकालना हो तो आप निकालेंगे कि प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम। जैसे 4 और 8 ओम के दो प्रतिरोध हैं तो 4 गुणे 8 बटा 4 प्लस 8, सीधे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सीरीज और कॉम्बिनेशन। अब जो थर्ड आता है वह मिश्रित क्रम है। तो मिश्रित क्रम में कोई भी सर्किट मिलेगी, उस सर्किट में हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करना है या कहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करना है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसी तरह मैं नई नई वीडियो बना के डालता रहूँगा। इसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर अच्छा लगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।